So students, let us go ahead with the new concept in this video. We are going to discuss a mathematical derivation. Derivation of magnetic field due to a current carrying loop on the axis of the circular loop. See, this is a circular loop. कोई वायर सर्कुलर शेप में अरेंज किया हुआ, कोई वायर को हमने सर्कुलर शेप बना दिया है और उसमें से करंट फ्लो होता है. कैसा करंट? याद रखना, स्टेडी करंट. क्योंकि अगर करंट स्टेडी नहीं है तो जो चार्जेस है उनका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा और एक्सेलरेटेड मोशन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होते हैं और इस समय हमें वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. तो हम हमेशा स्टेडी करेंट्स को डिस्कस करेंगे. तो देखो बच्चों, ये एक अपना सर्कुलर लूप है. इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो करता है. लूप का एक एक्सिस होता है और वो एक्सिस लूप के सेंटर से पास होता है. उसको हम एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं. तो ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लूप है वो वाई जेड प्लेन में है और लूप का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है. तो याद रखो, सेंटर ऑफ द लूप इज एट ओरिजिन, लूप लाइज इन YZ plane. Loop lies in the YZ plane. ये आपको समझना है. जरा थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा रखने की कोशिश करना. तो लूप का सेंटर किधर है? ओरिजिन पर. लूप YZ प्लेन में बिलोंग करता है और एक्स एक्सिस जो है वो लूप के सेंटर से ऐसी स्ट्रेट लाइन पास होती है. अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता तो ये ऐसे एक्स एक्सिस पीछे पास होता. तो ये लूप का एक्सिस है. उसके ऊपर कोई पॉइंट हमने लिया है P, एक्स एक्सिस पर. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें ढूंढना है. वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू अप्लाई बायो-सावर्ट्स लॉ फॉर दिस कैलकुलेशन. नाउ रिमेंबर व्हाट इज बायो-सावर्ट्स लॉ. उसमें हमें लॉ में इससे समझाया गया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट को प्रोपोर्शनल होता है. लूप में से जो करंट फ्लो होता है वो, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट को प्रोपोर्शनल होता है. तो हम क्या करते हैं, इस लूप के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं DL. फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द फील्ड पॉइंट. दिस इज द करंट एलिमेंट, दिस इज द फील्ड पॉइंट, सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड द फील्ड पॉइंट. सो बाय बायो-सावर्ट्स लॉ वी शुड हैव दिस फॉर्मूला दैट मैग्नेटिक फील्ड, मैं इस समय तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला याद करो. यू हैव म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन R स्क्वायर. साइन थीटा कहाँ चला गया है? तो मैं आपको समझा दूँ. साइन थीटा, मैं थीटा लिखने की बजाय अल्फा लिख दूँ. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल बिटवीन DL एंड R. तो उसको हम ऐसे लिखते हैं. दिस इज द वे वी राइट DL R. ये होता है DL एंड R के बीच का एंगल. ये सिंबल वो डिनोट करता है. तो ये DL है, ये R है और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से. क्यों 90 डिग्री से? क्योंकि DL जो है वो YZ प्लेन में बिलोंग करता है, R YX प्लेन में बिलोंग करता है. YZ प्लेन एंड YX प्लेन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो DL इज परपेंडिकुलर टू R, DL परपेंडिकुलर टू R. और अगर DL परपेंडिकुलर टू R होता है तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. सो आई कैन सिंपली राइट IDL अपॉन R स्क्वायर. बट व्हाट इज R? इफ यू सी, इस लूप का रेडियस कैपिटल R है. जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है उस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस x है. तो बाय पाइथागोरस थियरम R स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. दैट मीन्स आई कैन राइट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू IDL अपॉन x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर होता है और अगर वो वेक्टर है
तो उसके हमको कंपोनेंट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, तो उसका डायरेक्शन dl एंड r के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ये dl का प्लेन है yz प्लेन, r का प्लेन है yx प्लेन, इन दोनों को परपेंडिकुलर यानी कि r को भी परपेंडिकुलर होगा। देखो dl को परपेंडिकुलर, r को परपेंडिकुलर, तो r को अगर परपेंडिकुलर होगा, ये r है अपना, तो इसका परपेंडिकुलर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में हमको मिलेगा पैरेलल कंपोनेंट, और एक हमको मिलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट db परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट को मैं dbx भी लिख सकता हूँ। सो मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक कंपोनेंट मिलेगा db परपेंडिकुलर और दूसरा मिलेगा db पैरेलल। dbx को मैं db पैरेलल लिख सकता हूँ क्योंकि ये x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होता है, अगर मैंने एक एलिमेंट यहाँ लिया dl तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे मिलता है, और अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूँ तो मुझे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे मिलेगा। एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऊपर, एक नीचे, ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स जो होते हैं उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स पे जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे एलिमेंट्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, यानी फाइनली बचा क्या, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट्स बचेंगे, सिर्फ dbx बचेगा। और आपको पता है पैरेलल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू db मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ db मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। यानी अब मैं ऐसे लिख सकता हूं dbx, let me rub this portion so I have some more space to write, so we can write dbx is equal to db cos थीटा। मैं मैग्नीट्यूड का नोटेशन निकाल देता हूँ, वेक्टर का नोटेशन भी निकाल देता हूँ। अब db की वैल्यू हमको पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो आई कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल मेड बाय db विथ एक्स एक्सिस। अब cos थीटा ढूंढना है हमको, cos थीटा कैसे मिलेगा? तो देखो, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल हम जानते हैं कि 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, ये थीटा, ये 90, और ये तीनों का टोटल 180 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, 180 मिल जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हो गया थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा के एक्सप्लेनेशन पर ध्यान देना, वीडियो को बैक करके वापस एक बार देख लेना अगर कोई कंफ्यूजन हो तो, और अगर नहीं समझ में आए तो फील फ्री टू डिस्कस विथ मी पर्सनली, कॉल मी अप, but understand this because this concept of this angle theta here is not explained in the textbook. It is basic, you have studied such basic geometry in your lower classes, but if you still get confused feel free to discuss with me. रिपीट करता हूँ मैं एक बार, ये एंगल थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन db एंड x एक्सिस। हम x कंपोनेंट ले रहे हैं ना, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड x एक्सिस। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए क्योंकि ये तीनों एंगल का टोटल 180 होना चाहिए। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा होना चाहिए। अब देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? वैल्यू ऑफ आर, आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दैट मीन्स आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ दिस कॉस थीटा एस, कॉस थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप समझ सकते हो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं
तो हमको क्या मिलेगा, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 हो जाएगा। ये मैंने फाइंड किया है एक छोटे से एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसे सारे एलिमेंट्स को मैं ऐड कर दूं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिलेगा। अच्छा, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो आई कैन सिंपली राइट बी एक्स एंड दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी बी एक्स। ये इंटीग्रल जब मैं करता हूं तो मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं, छोटे 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 सारे एलिमेंट्स को लेकर जब मैं ऐड करता हूं तो वापस इसी पॉइंट पर आता हूं तो एक क्लोज्ड लूप मिलता है। वो इंडिकेट करने के लिए मैं ऐसे एक सर्कल बनाता हूं। ऐसे सर्कल बनाने से उसको लाइन इंटीग्रल भी बोलते हैं और ये क्लोज्ड लूप का लाइन इंटीग्रल है। सो दिस इज the line integral of the closed loop. What is dbx? This is the value of dbx. Mu naught upon 4 pi into I r dl upon x square plus r square raised to 3/2. Now students, you say mu naught upon 4 pi is constant. I is also constant, r is also constant, this denominator is also constant. सिर्फ dl वेरिएबल है तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ द लूप dl। अब dl का अगर मैं पूरा इंटीग्रल करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये पूरा लूप का सरकमफ्रेंस मिलेगा और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। सो आई कैन राइट b इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू लिख दूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल रेज टू 3/2 इंटू ये हो गई वैल्यू 2 पाई आर। पाई कैंसल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसल हो जाएगा। सो फाइनली आई गेट b। अब अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो याद रखो सारे के सारे वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो आई कैन राइट लाइक दिस, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाय आर आई आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 इंटू आई कैप। वाई आई कैप? बिकॉज अ वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज रिटन एज आई कैप। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अब अगर हमको ऐसा पूछा जाता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, याद रखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये डिस्टेंस जो x है वो सेंटर पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर वो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने से ये हो जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर रेज टू 3/2, यानी कि आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। मैं इसको बी नॉट लिख दूँ। आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी द बोर्ड प्रॉपरली और नॉट। I think I can rub out this portion. You may pause the video and copy this from the board. Let me rub out this portion now. So at the center, I can write this as B naught. There is a magnetic field at the center is equal to mu naught I r square upon 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो गई, आर स्क्वायर रेज टू 3/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो गया आर क्यूब। आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो जाता है तो हमें मिल जाएगा बी नॉट
and this is also along x-axis direction. So you have the formula mu naught I r तो कैंसिल हो गया, mu naught I upon 2r. So you have two important formulas, students. This direction is I cap. Students, you have got two important formula. This is one formula which you have to remember, and this is the second formula. ये दोनों फॉर्मूले बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE और नीट में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो दैट वाज द डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप. In the next video, we will study some numerical problems, and thereafter we will proceed with further theory. See you in the next video.